प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, 24 मार्च यानी आज जो है प्यारे बच्चों, आज का पेपर एनुअल एग्जाम क्लास 9th का होने वाला है। प्यारे बच्चों, मैं उसका जो है ओरिजिनल पेपर जो आपके बोर्ड के दृष्टि से पूछा जाएगा, प्यारे बच्चों मैं उसका ओरिजिनल पेपर बताने जा रहा हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, टोटल जो है आपका यानी 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है, 40 सब्जेक्टिव का जवाब। ठीक है प्यारे बच्चों, टोटल 2 घंटा 45 मिनट का समय रहेगा। और जो है प्यारे बच्चों आपका यानी सब्जेक्ट कोड 112 रहेगा। और ये जो है प्यारे बच्चों आपका क्या रहेगा, बुकलेट नंबर रहेगा। तो प्यारे बच्चों चलिए, ये निर्देश है, आप लोग निर्देश को पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए खंड अ में हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है। प्यारे बच्चों, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जो होता है जूल होता है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन आधारी राशि है। समय जो आपका आधारी राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 3, थोड़ा सा रुकिए, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है 1 मीटर बराबर होता है 10⁻³ किलोमीटर। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में अदिश राशि कौन है। त्वरण तो नहीं है, आपका वेग भी नहीं है, विस्थापन नहीं है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, चाल जो है आपका अदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका नहीं प्यारे बच्चों 5 कह रहा है त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है वेग विस्थापन तथा समय में क्या संबंध है। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है किसी मास यानी द्रव्यमान की वस्तु किसका वेग यानी भी है का संवेग होता है। तो एम भी क्या होता है, यानी एम भी यानी मास वेलोसिटी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व त्वरण का मान होता है प्यारे, तो 0 होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो केजी मीटर क्यूब होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किस ताप पर पानी का घनत्व महत्व होता है प्यारे बच्चों, वो आपका यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करें प्यारे बच्चों, संपीड़ित कमानी में धारित ऊर्जा होती है प्यारे, स्थिति में होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है पृथ्वी तल से एच यानी हाइट जिसको पर मास द्रव्यमान की वस्तु की स्थितिज ऊर्जा है प्यारे बच्चों, mgh होता है। क्या होता है, यानी मास ग्राम हाइट होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 13 क्या करा मेरे प्यारे, कह रहा है कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो जूल होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित में कौन तरंग धैर्य का ऐसा ही मात्रक होता है। एंगस्ट्रम होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि ध्वनि तरंग का गमन कर सकती है प्यारे बच्चों इनमें से सभी, किसमें, सिर्फ ठोस में या सिर्फ तरल में या सिर्फ गैस में। तो प्यारे बच्चों इनमें से सभी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 16 कह रहा है दो कार्मिक संपीड़न के बीच की दूरी क्या होता है आपका, यानी लेंडा होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या कह रहा है 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, थोड़ा सा रुकिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है संवेग यानी पी एवं गतिज ऊर्जा के में क्या संबंध है प्यारे बच्चों, के बराबर पी स्क्वायर बटे 2m होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 18 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है किसी वस्तु का घनत्व बराबर होता है तो आयतन बटे द्रव्यमान होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सामान्य वायुमंडलीय दाब है प्यारे बच्चों आपका, यानी पारे का 760 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है निम्नलिखित में किस में जड़त्व अधिक होता है प्यारे बच्चों, भारी वस्तु में। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो संवेग पर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 42 क्या कह रहा है 22 कह रहा है रस्सा काशी में जीतने वाली टीम द्वारा किया गया कार्य होता है प्यारे बच्चों धनात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्नलिखित में किसे गमन के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती प्यारे बच्चों, प्रकाश के संचरण के लिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 24 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि कह रहा है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा यानी परावर्तित ध्वनि के बीच समय का अंतराल कम से कम कितने होना चाहिए प्यारे बच्चों, 0.01 सेकंड होता है। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या करें, निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग धातु की भारी रचनाओं में दरार का पता लगने में होता है प्यारे बच्चों आपका, प्रासव्य तरंग से। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या कर रहा है 26 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है प्यारे बच्चों, आधा हो जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है यानी ऊर्ध्वापातन कहलाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 28 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है खरिया
यानी क्या होता है, मिश्रण होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 करा है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है, तो कोयले का जलना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा प्यारे बच्चों, कह रहा है निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं, प्यारे बच्चों ब्रोमीन तत्व है, कागज जस्ता तत्व है, आपका नाइट्रोजन आपका तत्व है, ऑप्शन कागज जो है आपका नहीं है, जिसको पेपर बोलते हैं, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 31 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है यानी वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाती है, विसरण कहलाती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 करा, निम्नलिखित में किस विधि द्वारा कपूर को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सकता है, तो आपको ऊर्ध्वापातन को, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 33 क्या करा प्यारे बच्चों, शुष्क बर्फ है तो प्यारे बच्चों ठोस यानी CO2 जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 करा, किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं घनत्व कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वापातित पदार्थ नहीं है, प्यारे बच्चों जल जो है नहीं है आपका, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 36 क्या कह रहा है, सोडियम का लैटिन नाम क्या है, यानी नेट्रियम है, तो ऑप्शन डी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, प्यारे बच्चों आपका प्रायुस्ट ने किया था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 38 क्या करा, देखिए कैल्शियम फास्फेट का सही सूत्र क्या होता है, PO4 होल 2, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का रहा, निम्नलिखित में कौन कोबाल्ट सही से का संकेत है, CO जो है आपका कोबाल्ट है, तो ऑप्शन आपका सी ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है Fe3SO4 होल 3 में Fe की संयोजकता कितना है, तो +2 है, कितना है, +2 है। कह रहा है कि Fe में संयोजकता, तो Fe कितना है, 2 है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों टोटल आपको जो है 40 ऑब्जेक्टिव बताए हैं, जिसमें से आपको जो है 100% रियल पेपर है प्यारे बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आज जो है पेपर देखने को मिलेंगे। जो भी चैनल में नए जुड़ेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस करके अपने अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करेंगे, मुझे उम्मीद है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।